तो दिल्ली सल्तनत कहने की दिल्ली, लेकिन ये भारत का एक बड़ा हिस्सा कवर कर लेंगे, ठीक है। और इसी कारण फिर इसमें टूट फूट होगी और आने वाले वंश उतना प्रॉपर्टी को संभाल नहीं पाएंगे। प्रॉपर्टी बढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है जितनी प्रॉपर्टी आपके पास है क्या आप उसको संभाल पा रहे हैं। ऐसा ना हो ना आप आगे दौड़ पीछे छोड़ कि आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं और पीछे से सारे जो मेन हिस्से हैं वो निकलते जा रहे हैं। लेटर स्टेज में इनके साथ यही होगा और इसीलिए बाबर यहाँ पे फिर अपना वंश चालू कर देगा, ठीक है। चलिए आज इतने ही स्लाइड्स कर लेते हैं, टाइम हो गया। अब नया वंश शुरू करूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम खाएगा, उसको कल से कहानियां पढ़ेंगे। एक बार चलते चलते मैं सारी स्लाइड्स दोबारा दिखा देती हूँ। अलाउद्दीन खिलजी के अभियान आपने कल लास्ट किए थे, उसके आगे लिख लेना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पहले बाजार नियंत्रण के 2 आदमी, दीवाने रियासत सहनाई मंडी सराय अदल, कौन था ये? न्यायाधीश। इसके बाद इसके अंडर 2 आदमी काम करते थे, एक का नाम बरीद, एक का मुनहीस था। बरीद जो है ये अफसर है, गुप्तचर जो सीआईडी टाइप का ऑफिसर, और मुनहीस जो है ये छोटे लेवल पे काम करता है, इसका भी काम बढ़िया। इन सभी के सहयोग से बाजार नियंत्रण। फिर भू राजस्व में इसने क्या किया, सभी भूमि का अनुदान जितने पहले के राजाओं ने मुफ्त में बांट रखे हैं वापस ले लिए। इसके बाद इसने कहा कि दोआब में जो सबसे उपजाऊ भूमि है वो राजा के अंडर आएगी, वकफ की जितनी भूमि है वो राज्य की मलकियत है। तो खालसा भूमि, खालसा मतलब राज्य की भूमि। दीवाने मुस्त खराज, खराज टैक्स इकट्ठा करने वाला, जो बिचौलिए है ना ये सब खत्म, नई पोस्ट बना दी, टैक्स से जुड़ी न्यू पोस्ट है। भूमि कर, उस टाइम में जो भूमि पे कर लगता था ये खराज कहलाता था, ये 50% कर दिया। टैक्स बढ़ाया लेकिन सुविधाएं भी दी। अगर सुविधाएं देने की गारंटी हो ना तो टैक्स देना कहीं भी दुखी नहीं करता। लगान वसूलने वाले मध्यस्थों को खत्म कर दिया। अब राजा के डायरेक्ट अंडर कौन आएगा? मुस्तखराज। अब मुस्कराज अपने आदमियों से टैक्स वसूल करवा लेगा। मुकद्दम, चौधरी, जमींदार, सब बीच के आदमी जो खा जाते थे पैसा, इनको हटा दिया। 2 नए कर लगाए घरई और चरई। घरई घर पर, प्रॉपर्टी पर, और चरई दुधारू जानवरों पर, हर जानवर पर नहीं। खुम्स था लूट का हिस्सा, 80% खुद लेता, 20% सेना में। जिसके खिलाफ विद्रोह हुए स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में सबके समझ में आ गया ये देश के लिए जरूरी है। निर्माण कार्य क्या क्या किया? सीरी फोर्ट बनवाया, किला, हौज खास, अलाई दरवाजा और 1000 खंबा महल। नेक्स्ट है अलाउद्दीन के दरबार में, ये वाली स्लाइड है अगली, ये चौथी स्लाइड थी, ये 5वीं है। इसके दरबार में बड़े आदमी कौन? एक हसन निजामी और एक अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आज का नहीं है, 7 सुल्तान। सितार इसने बनाया, वीणा में संशोधन इसने किया, तोताए हिंद ये कहलाते हैं। 13वीं 14वीं शताब्दी में पहली बार खड़ी बोली का यूज इन्होंने किया। तो सारे पॉजिटिव पॉइंट्स इनके बारे में। पहेलियां और मुकरियां रची। ये 6ठी स्लाइड है। राजस्व की दर 50%, मैंने पहले भी बताई बात। मापक इकाई किसमें आते हैं? बिस्वा, बिस्वा इकाई है। और कैसे इनकी डेथ हुई? जलोदर, पेट में गड़बड़ हो गई, पानी की कमी, वॉमिटिंग और लूज मोशंस के कारण डेथ हो गई। इनके 2 उत्तराधिकारी हैं, 1316 से 20 तक। 1316 से 20, 4 साल, को महामूर्ख आदमी जो औरतों के कपड़े पहन के जाता है और उसको अकल ही नहीं है, बिल्कुल बोला मैं ही खलीफा हूं, कोई दिमाग नहीं उसमें। पहले 6 साल का बेटा बना दिया, अपने चक्कर में मलिक काफूर ने फिर इसकी हत्या कर दी तुर्क सरदारों ने। तो ये अगला राजा बना कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। मुबारक है लेकिन नाम में कुछ मुबारक नहीं है इसका असलियत में। फर्स्ट सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया कि मैं ही खलीफा हूं। भूल जाने क्षमा करने की नीति जो गलत साबित हुई इसकी। औरतों के वस्त्र धारण करके दरबार में आता था। और हत्या इसकी किसने कर दी? नासिरुद्दीन खुसरो शाह, वो हिंदू जो कि इंडिया का ओरिजिनल हिंदू था, धर्म बदल के मुसलमान बना। पहला भारतीय मुसलमान जिसने सुल्तान के पद पर 4-5 महीने काटे। नाम है खुसरो शाह। अप्रैल 1320 से सितंबर 1320। लड़ाकू जनजाति का हिंदू था, जबरदस्ती धर्म बदलकर मुसलमान बना और पैगंबर का सेनापति। इससे पिछला जो मूर्ख है वो क्या कहता है? मैं खलीफा हूं। और ये कह रहा है मैं पैगंबर का। तुझे क्या अकल है पैगंबर की? पैगंबर जो है उनका जो मेन है वो मुसलमान जानते हैं ना। और ये पहले हिंदू था, सोचो बचपन से हिंदू था, बड़ा होकर देखा गद्दी कैसे मिलेगी, मुसलमान बन गया। ये पहला हिंदू है भारतीय मुसलमान, क्योंकि चेंज कर लिया धर्म, जो शासक बना। तो फाइनली जाके इसको खैर निजामुद्दीन औलिया का समर्थन मिला। फाइनली जाके इन सबका चैप्टर क्लोज, क्योंकि इसके खिलाफ आ गया दीपालपुर का सूबेदार गाजी बेग तुगलक। और क्या नारा दिया? इस्लाम खतरे में है। इसका मर्डर कर दिया और फिर अगली पीढ़ी शुरू हो गई, अगला वंश स्टार्ट हो गया गाजी बेग तुगलक के नाम से। चलिए आज इतना ही पढ़ लेते हैं, नोट्स बना लेना सभी लोग और ढंग से आज इस चैप्टर को क्लोज कर देना, सब कुछ लिख के। कल से नए तरीके से नोट्स बनेंगे तुगलक वंश के साथ। हमने ग ख पढ़ लिया, अब तुगलक टाइम कंज्यूमिंग है, हो सकता है तुगलक 5-6 दिन पकड़ जाए क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े काम हुए। उसके बाद लोदी और सैयद ज्यादा दिन नहीं पकड़ेंगे, फिर हम आ जाएंगे बाबर वगैरह के ऊपर, ठीक है। चलिए आज के लिए मेरी क्लास में इतना ही, फिर कल मिलते हैं नए वंश के साथ। थैंक यू। हाँ अच्छा भाई, ये जो मुझे टेक्निकल टीम में बता रहे हैं लोग कि मेरी क्लास में कुछ लोग आपस में बतियाते रहते हैं, जो ये बातें कर रहे हैं ना इनको मैं ब्लॉक करवा दूंगी। और ये यहाँ पे नंबर शेयरिंग और ये मत किया करो। तुम ये पढ़ने के लिए तुमने पैसे दिए, तुम फ्री में तो आए नहीं हो। यूट्यूब पे तुम कितनी फालतू बकवास कर लो, वहाँ तुम्हें कोई कहेगा ही नहीं कि कुछ मत करो। वहाँ लायक नालायक सब एक भेड़ चाल है। यहाँ हमें सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे चाहिए जो ये नंबर शेयरिंग और ये फालतू की बातें मिले ना, कोई नोट्स तुम्हें दूसरे के नोट्स कभी काम नहीं आते। अपने नोट्स खुद बनाओ। मैं तुम्हें रोज कहती हूँ, देखो मैं भी नोट्स बनाती हूँ, मैं जो ये लिखवाती हूँ ना सारा, ऐसा नहीं मैं सब नोट्स देखो ये सब लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे मैंने 10, 20, 30 रजिस्टर भर दिए। बिना नोट्स के कभी कोई पास हो ही नहीं सकता। कल अब्दुल कलाम की क्लास सुनी थी तुमने? मैंने क्या कहा था? अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा? हर इंसान, हर बच्चा एक सपना देखे, उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करे, हार्डवर्क करे और बहुत ज्यादा काम करे। तो तुम पूरे दिन आराम करोगे, दूसरा नोट्स बनाएगा और दूसरे के नोट्स पढ़ के तुम पास हो जाओगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा। अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ। तुम्हारा पेपर 1-2 महीने में बिल्कुल नहीं होना। अगले 6 महीने तक किसी पेपर की उम्मीद नहीं कर सकते। लगातार इस बीमारी से केसेस बढ़ रहे हैं, तो सरकार इतनी भी मूर्ख नहीं है कि उस टाइम पे पेपर कंडक्ट करे। लेकिन उसके बाद जब भी पेपर होंगे, अगर तुम्हारे हैंड रिटन नोट्स है ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि तुम उसको बहुत जल्दी तैयार कर लोगे वापस एग्जाम के लिए। अगर तुम दूसरे के भरोसे बैठे रहोगे तो पीछे रह जाओगे, नौकरी नहीं मिलेगी। फिर इच्छा मत करना कि नौकरी मिलेगी। अगर एपीजे अब्दुल कलाम की कल इतनी बढ़िया क्लास भी तुम्हारी समझ में नहीं आई और तुम पैसे देके यहाँ आते हो, तो फिर तो तुम मूर्ख हो। तो आपस में नंबर ये सब चेंज कर रहे हैं, तो ये इस तरह की चीजें नहीं करनी। और मैं इनको बोल के ब्लॉक करवा दूंगी, फिर दिल्ली से टेक्निकल टीम तुम्हारे इसको पूरे को बंद कर देगी। फिर भागते रहना इधर उधर। और इसमें फी रिफंड का कोई प्रावधान नहीं है। गड़बड़ करते मिले तो तुरंत तुम्हारे ऊपर कार्यवाही होगी, ठीक है। इतनी ज्यादा मेहनत अगर टीचर करता है तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम उससे ज्यादा मेहनत करके कम से कम पढ़ लिख के नौकरी लग जाओ। और कुछ नहीं कर सकते तो माँ बाप के लिए अपने लिए कम से कम नौकरी तो लग जाओ। ये फालतू की चीजें कुछ काम नहीं आनी। फाइनली जाके देखा जाएगा कि तुम कितना कमाते हो। तुम्हारे कोई फोन के कौन से तुम्हारे पास मॉडल है, तुम कहाँ रहते हो, कोई नहीं पूछेगा। ये तुम खुद क्या हो, तुम्हारी क्या आइडेंटिटी है,
इससे तुम्हारी जजमेंट पूरी जिंदगी की जाएगी। ये टाइम है, अब जैसा बोओगे ना वैसा ही भविष्य में काटोगे। आज जो ये फालतू की चीजों में लगे हुए हैं, ये 5 साल बाद सोच लेना 2025 में इनका जीवन कैसा होगा। आज अगर मेहनत कर रहे हो तो 2025 में अपने जीवन को पॉजिटिव साइड पे देख सकते हो, और आज जो कर रहे हो ना तुम्हें खुद आत्मा बताती है कि गलत है, और अगर तुम्हें लगता है गलत है तो फिर देख लेना आगे भविष्य कैसा है। अब तो तुमने जैसे तैसे ये ऐप ले लिया, घर वालों के सामने रोके धोके, इसका फायदा नहीं उठाया तो फिर 2025 तक अपनी लाइफ को देखना किस ट्रैक पे ले जाओगे। सब पढ़ा करो, ये बार बार बताया जाता है। कोई भी गड़बड़ करता मिले दिल्ली सीधे फोन करो, उसका नंबर दो, नाम दो और सीधे उसको ब्लॉक, ठीक है। ज्यादा गड़बड़ हो तो फी रिफंड का कुछ है नहीं, इनको तुरंत इनकी क्लासेस काट देंगे। कॉन्शियस रहो, सारे पढ़ो, ये बार बार कहा जाता है तुम्हें। टेस्ट में तुम्हारे जो मार्क्स आ रहे हैं ना, ये सब हमारे पास रिकॉर्ड है। कोई भी गड़बड़ होते ही तुरंत तुम्हारे साथ कांटेक्ट करके, और जरूरत पड़ी तो फिर आगे तक इसको ये नुकसान कर देगा जो लोग गड़बड़ गलत रास्ते पे हैं। पढ़ना लिखना है, आगे बढ़ना है, तो पहली चीज होती है सच्चाई। जिसके मन में सच्चाई नहीं है ना, जो अपने काम के प्रति समर्पित नहीं है, जो हार्ड वर्किंग नहीं है, जो मेहनत नहीं कर सकता, वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होता। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। पॉजिटिव रहो, पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो। पीडीएफ के चक्कर में मेरी क्लास में बिल्कुल मत बैठना, मैं बिल्कुल नहीं डलवाऊंगी कोई पीडीएफ। अपने हाथ से नोट लिखो, मैं भी तो लिखती हूँ, तुम्हारे पास मुझसे तो ज्यादा ही टाइम होगा। मुझे कितने लोगों को क्या कुछ कितना कुछ बताना सिखाना है, मुझे किस हद तक तैयारी करनी है, तुम्हें क्या तैयारी करनी है। ये लिखी हुई स्लाइड्स तुम्हें उतारने में मुश्किल लिखती हैं, 10 मिनट का काम है ये। कहानी पूरी सुनी, मान लो लग गया घंटा, लेकिन फिर उतारने में तो 10 ही मिनट लगने हैं। उतना भी नहीं कर सकते तो फिर तुम नौकरी कैसे लोगे, करना पड़ेगा उतना। ठीक है, चलिए।